नमस्कार, सुप्रभात। 25 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 25 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 25 जून 2025 को बुधवार का दिन है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भी है। अमावस्या तिथि शाम 4:01 तक रहेगी, उसके उपरांत प्रतिपदा चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसकी सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महेंद्र काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफल होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है, लेकिन किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें कम हो जाए, लेकिन कुल मिला के ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। अमृत काल सुबेरे 8:24 से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 2:48 दोपहर से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर रात के 9:12 तक है। फिर रात के 12:24 से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2:48 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर रात के 12:24 तक है। शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबेरे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। राहु काल 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से काल का वितरण। और इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो इस चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखा। शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद में निकले हैं, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करके तो आप जाएंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें घर से और अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।